जब हर उम्मीद टूट जाए, जब हर दरवाजा बंद लगे और लगे कि अब कोई साथ नहीं, तब भी एक नाम है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक ऐसा सहारा जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। क्या आप जानते हैं वो नाम क्या है? राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं सोनी कुड़ी आज आपको बताऊंगी कि कैसे एक नाम आपकी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएं मेरे साथ इस सफर में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी राधा नाम से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें कभी धूप है तो कभी छाँव, कभी सब साथ होते हैं तो कभी इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति इतनी अपार होती है कि वो हर अंधेरे में उजाला बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एक नाम ने एक अकेली लड़की की पूरी दुनिया बदल दी। यह कहानी है रीना की। रीना एक बहुत ही सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वह एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनका परिवार भले ही बहुत अमीर न था, लेकिन खुशियों से भरा था। रीना को बचपन से ही घर के काम और पढ़ाई के साथ साथ भजन कीर्तन में भी बड़ा आनंद आता था। उसकी दादी उसे अक्सर राधा कृष्ण की कहानियां सुनाया करती थी और कहती थी, बेटी, जब कोई साथ न दे तब राधा नाम साथ देता है। रीना उन बातों को सुनती थी, पर तब उनकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। रीना के माता पिता ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। रीना भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन एक भयानक हादसे ने रीना के परिवार से उसके माता पिता और छोटे भाई को छीन लिया। रीना अकेली रह गई। उसका घर, जो खुशियों का ठिकाना था, अब उदासी और खामोशी से भर गया था। शुरुआत में तो कुछ रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी उसे सहारा देने आए। कुछ दिन तक उसकी मदद भी की, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। रीना के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी उसके इलाज और घर के खर्चों में खत्म हो गई। अब उसके पास न कोई सहारा था, न कोई रास्ता। उसके अपने रिश्तेदार भी धीरे धीरे उससे किनारा करने लगे थे। किसी को उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। जो दोस्त कभी उसके साथ हंसते खेलते थे, उन्होंने भी अब फोन उठाना बंद कर दिया था। रीना को लगने लगा था कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। रीना हर रात तकिए में मुंह छिपा कर रोती। उसे समझ नहीं आता था कि वो अब क्या करे। खाने के लाले पड़ गए थे। घर का किराया देना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस गई है
जहाँ से निकलना नामुमकिन है। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि मेरी दादी ने कहा था कि जब कोई साथ न दे तब राधा नाम साथ देता है, लेकिन कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। निराशा और हताशा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। एक पल ऐसा भी आया जब उसने जिंदगी से हार मानने का फैसला कर लिया था। उसे लगा कि अब इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन जब रीना अपने पुराने संदूक को खंगाल रही थी, उसे अपनी दादी की एक छोटी सी राधा रानी की मूर्ति मिली। वह मूर्ति मिट्टी की बनी थी, पर दादी को बहुत प्यारी थी। जैसे ही रीना ने उस मूर्ति को अपने हाथ में लिया, उसे अपनी दादी के शब्द याद आ गए, जब कोई साथ न दे तब राधा नाम साथ देता है। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में थोड़ी उम्मीद भी थी। उसने मूर्ति को अपने हृदय से लगाया और बस राधा राधा का जाप शुरू कर दिया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के। बस अपने मन की सारी पीड़ा उस नाम में घोलकर घंटों तक वह बस राधा नाम जपती रही। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है। उसके मन का सारा बोझ हल्का हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही है। उस रात उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसे याद आया कि उसे बचपन से ही चित्रकारी का शौक था और उसकी दादी भी उसकी बनाई हुई राधा कृष्ण की तस्वीरें बहुत पसंद करती थी। उस रात राधा नाम जपते जपते उसे एक विचार आया। उसने पुरानी पेंटिंग का सामान निकाला और राधा कृष्ण के चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथों में जैसे कोई जादू आ गया था। हर चित्र में एक अलग ही भाव था, एक अलग ही शांति। रीना ने अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग को एक छोटी सी प्रदर्शनी में रखा। लोगों ने जब उसकी बनाई पेंटिंग्स को देखा तो वो दंग रह गए। हर कोई उसकी कला की तारीफ कर रहा था। जल्द ही उसकी पेंटिंग बिकने लगी और उसे नए ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे रीना ने न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि एक सफल कलाकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार जब उसे इस नई पहचान और सफलता के साथ देखते तो हैरान रह जाते थे। वे पूछते, रीना, तुमने ये सब कैसे किया? हम तो सोच रहे थे कि तुम बिखर जाओगी। तब रीना मुस्कुराकर कहती, जब कोई साथ ना दे तब राधा नाम साथ देता है। दोस्तों, रीना की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे सब छूट जाए, लेकिन ईश्वर का नाम और उस पर हमारा विश्वास कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। राधा नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जब हम पूरी श्रद्धा से किसी पवित्र नाम का जाप करते हैं, तो वह हमें अंदर से इतनी शक्ति देता है कि हम हर मुश्किल का सामना कर पाते हैं। यह हमें रास्ता दिखाता है और हमें कभी अकेला नहीं महसूस होने देता। तो दोस्तों, याद रखिए, जब जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आए जहां हर तरफ अंधेरा हो,
और लगे कि अब कोई सहारा नहीं, तब अपनी आंखें बंद करके उस परम शक्ति को याद कीजिए, उसके नाम का जाप कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि वो नाम आपको कितनी हिम्मत और रास्ता दिखा सकता है। आपकी सोनी कुड़ी आपसे फिर मिलेगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जपते रहिए। राधे राधे।